हेलो स्टूडेंट्स, अपनी बैक टू बैक क्लासेस परमानेंट जारी है। जैसे अभी लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 तक सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। सभी क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों से रिक्वेस्ट है सभी को एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 का नाम क्या है और इसे अच्छे से समझेंगे। मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट दिया है पूरा ट्रेड का, कि कैसे कैसे ट्रेड होता है, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, उनके अंदर भी कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 का नाम है हमारा फॉरेन ट्रेड। बात करें हिंदी में तो विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार क्या होता है? भाई देखो, व्यापार जानने से पहले, विदेशी व्यापार को जानने से पहले हमें व्यापार जानना जरूरी है कि व्यापार होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा फॉर्मेट दे रखा है जिसमें मैंने व्यापार को पूरा अच्छे से डिफाइन करा है। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लेना। अगर बाय चांस बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है या सिर्फ विदेशी व्यापार के बारे में पूछता है या सिर्फ देशी व्यापार के बारे में पूछता है, तो हम पूरा एक चार्ट अच्छे से एक पेपर पर ड्रॉ करके, जैसे मैंने आपके सामने ड्रॉ करा है, ऐसा आप ड्रॉ करेंगे तो आपका एक पेपर आसानी से भी भर जाएगा और आपकी कॉपी पर इंप्रेशन भी बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट कर लेना अपने पास। अब बात करते हैं व्यापार की, कि व्यापार क्या होता है। ठीक है, उसे भी हम आगे थ्योरी में समझेंगे। तो व्यापार का पहला प्रकार समझाया मैंने। व्यापार दो तरीके के होते हैं, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। इंग्लिश में बात करें होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। देशी व्यापार क्या होता है ऐसे समझ लेना। देशी व्यापार क्या होता है? जो देश की सीमाओं के अंतर्गत किए जाते हैं। मतलब क्या, एक अपनी ही बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस कर जाते हैं, जो भी ट्रेड कर जाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे देशी व्यापार होते हैं। ठीक है, विदेशी क्या होते हैं? जो अपनी देश की सीमाओं से बाहर करे जाते हैं, मतलब आउट ऑफ बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग किए जाते हैं जो भी ट्रेड, जो भी बिजनेस, उसे हम कहते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है, अब हमारा चैप्टर का नाम विदेशी व्यापार है, तो विदेशी व्यापार की भी कितने टाइप होते हैं वो भी समझेंगे। और देशी व्यापार का अगर क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो उसके हिसाब से भी समझेंगे। ठीक है, तो देशी व्यापार के हिसाब से लेके चलें तो आता है सबसे पहले क्षेत्र की दृष्टि से या फील्ड वाइज। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से होते हैं और दूसरा होता है क्रय विक्रय की दृष्टि से, मतलब परचेज और सेल वाइज। ठीक, क्षेत्र की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: स्थानीय व्यापार, राजकीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार। और इंग्लिश में बात करें लोकल ट्रेड, मतलब एक ही स्थान पर रहकर, एक ही राज्य में रहकर, और आपस में जो अंतर्राज्य होते हैं, इंटर स्टेट होते हैं, उनमें रहकर। ठीक है, क्रय विक्रय की दृष्टि से परचेज और सेल वाइज के हिसाब से देखें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है थोक व्यापार, एक होता है फुटकर व्यापार। आपने पढ़ा होगा कि होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या होता है? जिसके पास एक या दो ही माल होते हैं, लेकिन वो हैवी क्वांटिटी होती है, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो उसे कहते हैं हम थोक व्यापार। और फुटकर व्यापार को मैं लेके चलूँ, जैसे परचूनी की दुकान होती है, उसके पास एक नहीं बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन कितनी है? थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं, उसे हम बोलते हैं फुटकर व्यापार। ठीक है, तो ये इसके होते हैं टाइप्स। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार, कि विदेशी व्यापार के कौन कौन से टाइप होते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, तो इसके भी टाइप समझेंगे कि क्या ये 3 टाइप के होते हैं: आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का नाम सबने सुना होगा, इंपोर्ट का नाम भी सबने सुना होगा, और एंटरपोर्ट भी एक चीज़ होती है, एक हमारा ट्रेड होता है। ठीक है, क्या होता है? देखो याद रखना, आयात मतलब इंपोर्ट। आयात मीन्स आया हमारे पास, मतलब क्या, जब भी विदेश से कोई माल हमारे देश में आता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात। आया मतलब आता है। ठीक है, निर्यात, जब भी कोई भी माल हमारे देश से किसी दूसरे देश में या विदेश में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात। ठीक है, पुनर्निर्यात क्या होता है? जब आयात के लिए निर्यात किया जाता है, मतलब क्या, मैंने माल खरीदा और फिर वो माल किसी और को बेच दिया, तो उसे हम बोलते हैं पुनर्निर्यात, एंटरपोर्ट। इसके लिए क्या होते हैं? 2 से 3 पोर्ट यूज़ करे जाते हैं। ठीक, क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लेना। 2 टाइप के होते हैं, एक बार समझ लो, देशी, विदेशी। देशी के भी 2 टाइप होते हैं और विदेशी के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। क्लियर पॉइंट? आगे मैंने इसकी थ्योरी भी दी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसे भी अच्छे से नोट करना है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे पूरी थ्योरी दे रखी है। क्या? सबसे पहले व्यापार का मीनिंग दे रखा है। तो क्या है कि वस्तुओं के लाभार्जन के लिए क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। मतलब क्या कि जब मैं वस्तुओं को खरीदता हूँ, किसके लिए? लाभ अर्जित करने के लिए, लाभ कमाने के लिए। किस दृष्टि से? उसे खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो वो उसे क्या कहते हैं? हम व्यापार कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिजनेस। क्लियर है? ठीक है, उसके टाइप्स भी मैंने जो 2 टाइप्स दिए थे आपको, देशी और विदेशी, दोनों को इंग्लिश में भी डिफाइन करा है। क्या कि जो व्यापार एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत किए जाते हैं, देशी व्यापार कहलाते हैं। जैसे मुरादाबाद से रामपुर के मध्य व्यापार। ठीक है, ये अपने ही देश की बात चल रही है। तो द ट्रेड दैट इज डन विद इन द बाउंड्रीज, मतलब क्या, जो बाउंड्रीज के विद इन करे जाते हैं, अंदर करे जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होम ट्रेड। विदेशी व्यापार की बात करें तो मैंने बताया था विदाउट, जो बाउंड्री से बाहर कर जाता है, आउट ऑफ बाउंड्रीज या आउटसाइड
के लिए, ठीक है। जो व्यापार देश की सीमाओं से बाहर किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं, जैसे दिल्ली से लंदन के मध्य व्यापार। क्लियर। तो फॉरेन ट्रेड दैट इज़ डन आउटसाइड द बॉर्डर्स या बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। जो हमारी कंट्री से आउटसाइड होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं विदेशी व्यापार या फिर फॉरेन ट्रेड, ट्रेड बिटवीन दिल्ली टू लंदन। क्लियर पॉइंट। अब देखो दोनों को डिफाइन हो चुका है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, या फिर वेरी शॉर्ट में मिल जाते हैं या शॉर्ट में मिल जाते हैं, कि आपने जब दोनों चीज़ पढ़ ली हैं तो आप अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने क्वेश्चन बनाया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसे भी एक अच्छे से समझेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, दोनों ही लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं। हिंदी वर्जन वाले भी अच्छे से नोट कर लेंगे अपने पास, और इंग्लिश वर्जन वाले भी अच्छे से नोट कर लेंगे अपने पास वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वेरी शॉर्ट या कभी कभी लॉन्ग में भी इनमें से जरूर क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है, मतलब 4 से 6 नंबर के बीच का ये चैप्टर रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपकी स्क्रीन पर है। डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब क्या, देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार में अंतर, ठीक। अब दोनों को समझेंगे अच्छे से। आपको पता है देशी व्यापार क्या होता है भाई, देखो अगर मैं बात करूं, अगर आपने मीनिंग अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको पता है कि देशी व्यापार क्या होता है, जो देश की सीमा के बीच में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, देशी व्यापार। और जो देश की सीमा से बाहर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। मतलब क्या, दिस इज डन विद इन बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, और दिस इज डन विद सम अदर कंट्री, मतलब क्या, आपस में एक देश से देश की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट बात करें तो इसमें जोखिम कम रहता है। देखो भाई, जब देश की देश से ही बात कर रहे हैं, आपस में हम सिर्फ मुरादाबाद से रामपुर की बात चल रही थी, तो आपस में पास में मुरादाबाद से बरेली ले लूँगा, मुरादाबाद से आगे लखनऊ ले लूँगा, तो क्या है, एक देश में तो है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो है, तो इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता, ठीक। लेकिन जब मैं विदेश की बात करूँ तो इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें माल का आना जाना कैसा है, बहुत सी करेंसी सिस्टम चेंज रहती हैं कि सही है या नहीं है, एबल है नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रिस्क होता है वो इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, कम होता, ठीक है। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इसमें है एक जैसी मुद्रा होने के कारण विनिमय में कठिनाइयाँ नहीं होती। अब देखो भाई, जब हम एक ही देश में रह के काम कर रहे हैं, अपने भारत में रह के काम कर रहे हैं, तो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। तो रुपये में ही तो बिज़नेस करेंगे भाई, तुम भी रुपया ले रहे हो, मैं भी रुपया ले रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मुझे कोई विनिमय नहीं करना, मुझे कोई एक्सचेंज नहीं करना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन जब मैं अगर विदेश से कॉन्टैक्ट लूँगा और मैं आपस में, जब मैं फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है उसमें आपस में चेंज करूँगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। पहले बैंक जाओ, उसकी करेंसी को चेंज करवाओ, फिर पहले अप्रूवल करवाओ कि इतनी आपके पास करेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, इसमें कठिनाई ज़्यादा रहती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, अब देखो सीधी सी बात कि देशी व्यापार क्या होता है, जो घर वाला व्यापार होता है वो देशी, और विदेशी क्या होता है, जो बाहर वाला व्यापार होता है वो विदेशी। अब सीधी सी बात है, आप घर पे हैं, लॉकडाउन है, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप पर कोई रोक टोक नहीं है, आपको जो करना है वो कर रहे हैं घर पर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा देशी व्यापार है। हम क्या है, अपने देश में रह के लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो मतलब क्या, घर के व्यापार में प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, ठीक है। लेकिन अपोजिट साइड में बात करूँ, विदेशी व्यापार, अब भी जो बाहर लोग हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं, तो उन पे क्या, उन पे तो प्रतिबंध है, वो तो आ ही नहीं सकते अपने घर पे, तो उसमें क्या है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उन लोगों पे। तो बाहर के व्यापार में प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया लॉकडाउन का एग्जांपल मिल गया, मेरे मुंह से भी निकल गया। चलो फिलहाल इन चारों डिफरेंसेस को अच्छे से नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से ज़रूर आता ही आता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना सभी को, और सभी को इसकी PDF फाइल भी अरेंज कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।